किसी को कहीं कोई घूसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की शिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के हाथ को काम चाहिए, लेकिन कोई उद्यम यहां नहीं लगाना चाहता था। आज आप देख रहे होंगे आपके इसी कानपुर की माटी के लाल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सतीश महाना जी आज अध्यक्ष हैं, लेकिन 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे। एक शानदार पारी उन्होंने खेली। कानपुर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार उन्होंने एक नोड के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मुझे याद है जब महाना जी से मैंने पहली बार 2017 में नवंबर में कहा कि महाना जी अब यहां औद्योगिक निवेश होना चाहिए, इन लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज यही उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है तो बहनों और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया चल रही है और आप देखना, नौकरी एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना,
पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहन और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना, यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। और इसी के अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह बोले जी को कानपुर देहात से, अकबरपुर से आपने सांसद बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। और उसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसा मऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहां के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहां के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है। वह सीसा मऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, लाल इमरी या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहां के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं।
कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है। मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 745 करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए कानपुर वासियों को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों को जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया है,